Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, my name is हसन नासिर और आज की जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो काफ़ी स्पाइसी होने वाला है और जलने वाली है थोड़ी सी, बिकॉज कौन अपने कंट्री के बारे में ऐसी चीज़ सुनता है। बट यार सुन लेंगे, क्यों नहीं, अगर कोई वैलिड चीज़ होगी। तो आज का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी ने मनाई जवानों के संग दिवाली। सो गाइस, पीएम मोदी की एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगती है नरेंद्र मोदी जी की, कि वो जब भी कोई इवेंट होता है, दिवाली होती है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, होली होती है या कोई भी चीज़ होती है, जस्ट लाइक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा या ईद उल फितर होते हैं, दो बड़े इवेंट्स होते हैं। तो इसी तरह इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा त्यौहार है, हर महीने कोई ना कोई इवेंट होता ही होता है। तो इंडिया में ये चीज़ होती है कि जब भी कोई त्यौहार होता है ना, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचे होते हैं, अपने उन जवानों के संग मतलब वो चीज़ इवेंट बनाते हैं ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें और वो अपने आप को बढ़तर प्रायोरिटी महसूस करें कि यार प्राइम मिनिस्टर बजाय इसके कि वो अपने पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स के साथ वो इवेंट मनाए, वो हमारे साथ मना रहे हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अब जो सबसे स्पाइसी जो चीज़ होने वाली वो ये होने वाली कि यार पाक मीडिया की इस पर क्यों जल रही है, मुझे ये समझ नहीं आई। क्योंकि ये एक इवेंट है, राइट, ये मतलब दिवाली है, एक सेलिब्रेशन वाला इवेंट है, खुशी वाला इवेंट है, और इस इवेंट के अंदर आपकी क्यों जल रही है। अब आई थिंक ये इस वजह से भी चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों अपने जवानों के साथ, क्यों अपने आर्मी ट्रूप्स के साथ दिवाली मना रहे हैं। तो देखते हैं यार, बड़ी मजे की होने वाली वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें, चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब कर एक दें, वीडियो को ब्रिगेड स्टार्ट स्टेशन नौशहरा में विजिट करें। किया क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली के हवाले से उन्होंने सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाई। सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली मोदी का एक सिग्नेचर चीज डेवलप हो गई। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर जो भारतीय फौजी तैनात हैं, वहां पर मोदी ने दिवाली मनाई है और फौजी जवानों के साथ खुशियां मनाई हैं और फौजी जवानों को यह कहा है कि ये क्या पाकिस्तान के गलत बात साथ कर रहे हैं यार, जंग ये बहुत फेक करीब बात आ कर रहे चुकी है, हैं। हमने ये जंग लड़नी है और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को वापस लेना है। मोदी है तो मुमकिन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशहरा जो सेक्टर है वहां पर इंडियन फौजियों के साथ बाकायदा वर्दी में, फौजी वर्दी यार ठीक है, पहनकर, इसमें टोपी कोई पहनकर दो राय उन्होंने तो नहीं मुलाकात है। की, उनको मिठाइयाँ खिलाई। तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। मोदी ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि अब पाकिस्तान की खैर यार नहीं है। क्या अब फनी जाहिर वीडियो है बात है यार। ये जो नौशहरा सेक्टर में जाके और ये और राजौरी में जाके जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह दिवाली मनानी और बकअप करना अपने सोल्जर्स को, हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी इस हवाले से जब ये बात हमने की कि जो इंडिया ने वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पीएम हैं वो नॉर्मली वो जाते सही नहीं है बात बॉर्डर है, के सही ऊपर। बात, ठीक है। सही और बात इस तरह की जो ईद होती है वो नहीं मनाते। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथी जवानों के साथ दिवाली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे और वहां मौजूद सैनिक भी उनकी उपस्थिति से बहुत खुश और जोश से भरे नजर आए। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनका परिवार है जिनके साथ उन्होंने हर दिवाली मनाई है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया और कहा कि इन्हीं जवानों की वजह से देश चैन की नींद सो पाता है। जब भी दुश्मन ने कोई हिमाकत की है, इन वीर जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज एक बड़ी खबर है और वो ये है कि उस पर जरा एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। उन्होंने एक ब्रिगेड स्टेशन नौशहरा में विजिट किया क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली के हवाले से उन्होंने जो दो सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाई कश्मीर में और कहा जी कि हम जो हमारे शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इसमें जो उन्होंने एक इंगेजमेंट करने की कोशिश की सोल्जर्स के साथ
और माजी के वो दिन और वो याद किए जी कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया और आप लोग खैरियत से वापस आए। तो मैं इस पे बड़ा खुश हूँ और बड़ी मेरी आर्म फोर्सेस की बड़ी बात है। ज़ाहिर बात है कि नरेंद्र मोदी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट कह लें या उनका जो रिलेशनशिप कह लें, वो उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ एक ताल्लुक बहाल रखने की कोशिश की है। और सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली मोदी का एक सिग्नेचर चीज़ डेवलप हो गई। पहले कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 है, फिर 2.0 की बातें होनी शुरू हो गई। दूसरा जो एयर स्ट्राइक थी दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज उसमें जो मोबिलाइजेशन थी वो उन्होंने माना, क्योंकि हमारे जो ISPR की भी स्टेटमेंट आई थी कि इंडियन जो जहाज हैं वो पे लोड गिरा के गए हैं, पे लोड। अब जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई, इस एग्रेशन को। अब पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ के एंगल से ये एग्रेशन है, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, और इंडिया अगर ये कर रहा है तो हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, जो पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया। अब जाहिर बात है ये जो नौशहरा सेक्टर में जाके और ये और राजौरी में जाके जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह दिवाली मनानी और बकअप करना अपने सोल्जर्स को, एक तो ठीक है ये करते हैं। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी इस हवाले से जब ये बात हमने की कि जो इंडिया ने वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो PM हैं वो नॉर्मली वो जाते नहीं है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, और इस तरह की जो ईद होती है वो नहीं मनाते। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किया उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की फेवर हासिल कर ली। सर्जिकल स्ट्राइक एक बज़वर्ड बन गया, उसको मीडिया ने बहुत पिक किया। ये डेवलप करने की, ये नैरेटिव बनाने की, फिर थ्रू मीडिया ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जनाब के देखें मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह की चीजें डेवलप की जिससे उन्होंने इंडियन अवाम को वो जो एक जिसे कहते हैं ना वलवला और जोश देना, वो वाला काम किया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2019 में उन्होंने इकोनॉमिक प्रोमिसेस करने थे, लेकिन वो तो ना इकोनॉमिक प्रोमिसेस उस तरह हो सके, लेकिन 2019 का जो एंड है उन्होंने वो इस चीज में किया। और जब नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब भी हैं, ये इनको कहा ही जाता है कि आप जाएं। इंडिया के अंदर ये डिफरेंट चीज है, हमारे वजीर आजम नहीं जाते, इंडियन वजीर आजम जरूर जाता है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर जो भारतीय फौजी तैनात हैं वहां पर मोदी ने दिवाली मनाई है और फौजी जवानों के साथ खुशियां मनाई हैं, और फौजी जवानों को यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग बहुत करीब आ चुकी है, हमने ये जंग लड़नी है और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को वापस लेना है और पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान को छीनना है और पाकिस्तान के दीगर इलाकों पर कब्जा करना है। दिवाली की तकरीब जो राजौरी सेक्टर के अंदर मनाई गई है उससे खिताब किया है। नाज़रीन, इससे पहले भी मोदी कई बार इस तरह के खुफिया दौरे पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स के कर चुके हैं, जो एक तरह से अपने फौजियों को हौसला बढ़ाने के लिए दौरे थे। नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर काफ़ी शोर शराबा जारी है कि मोदी ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ हमने बड़ी जंग लड़नी है और पाकिस्तान पर हमला करना है। ये भारतीय मीडिया पर शोर शराबा हो रहा है। मोदी की तस्वीर को, मोदी की वीडियोस को नशर किया जा रहा है कि वो फौजी जवानों में बाकायदा गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं, इनामात दे रहे हैं और उन्हें हौसला दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरा भारत खड़ा हुआ है और तुम्हारे साथ भारत की हुकूमत भी खड़ी हुई है। मोदी जो है वो फौजी वर्दी पहनकर, फौज की टोपी पहनकर पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। नौशहरा सेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का राजौरी। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है जी, विल रिमेंबर द डे फॉर एवर, PM मोदी लॉर्ड्स रोल ऑफ जवान्स इन सर्जिकल स्ट्राइक्स, कि हम हमेशा ये दिन याद रखेंगे। मोदी ने जो है वो कहा कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई वो उनकी जो याददाश्त है उसमें सिला हुआ है। तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। RSS की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत उन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब रखना है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो हमें तवक्कुल रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम मुसलमान ममालिक में कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो इनको हमायत करें, हमायत दें।
ताकि कहीं इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सके। सो गाइज यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो पाक मीडिया की जो जल रही थी वो आई थिंक मैं अगर फेयर होकर बात करता हूँ कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं गया ईद ऐसे इवेंट्स में। मैंने पहले भी बात वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बात की थी कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जितने भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जितने भी गुजरे उनको चाहिए था कि वो अपने जवानों के साथ ईद मनाते। कुछ हैं जो जवानों के साथ ईद मनाते हैं बट कुछ हैं जो आजकल के जो आज जो हमारे इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इतने साल हो गए 2-3 साल हो गए बट अभी तक ईद नहीं मनाई हमारे जवानों के साथ। और ये होना चाहिए। अगर इंडियन मतलब प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर ये अपने जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, इसमें क्या है, दो राय तो नहीं है, ये अच्छी बात है। वो अपने जवानों के साथ अपने जवानों का वलवला जोश और उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए वहाँ जाकर ऐसे स्पीचेस कर रहे हैं। इसमें आई थिंक किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए यार। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर भी अगर नरेंद्र मोदी की जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते हैं। अब ये पाक मीडिया ने ये चीज़ मतलब हाईलाइट सारों ने यही जहाँ तक मैंने सुना और समझा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे और पिन कर रहे थे कि यार ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है उस वजह से नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल हुकूमत संभाली है। 2019 के बारे में कमर चीमा साहब ने बताया कि 2019 ऐसा साल था जिसमें क्राइसिस में था इंडिया और जो प्रॉमिसेस किए गए थे नरेंद्र मोदी जी की जानिब से कि इस साल हम इकोनॉमिकली ये गोल्स हैं हमारे, इस गोल्स को हम अचीव करेंगे और एंड पर आकर वहाँ उस वक्त तक अचीव नहीं हुए थे। तो फिर बाद में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो फिर जाकर अवाम फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी जी की होगी, अवाम अगेंस्ट ही उस टाइम बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के। मैं कोट कर रहा हूँ कमर चीमा साहब को। तो यार जो भी है, दिवाली मनाई है, बॉर्डर पर मनाई है, अपने जवानों के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपने सोल्जर के साथ मनाई है। और उसमें ये कहना कि हम इंडिया का मतलब पाकिस्तान के साथ ये करेंगे फलां करेंगे, ये इनका राइट है, वो करें। अगर आप भी होते तो आप भी ऐसा करते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात की है। दूसरा, इन्होंने दिवाली मनाई अपने जवानों के साथ और हर साल जो भी इवेंट होता है वो अपने जवानों के साथ मनाते हैं और उनके जितने भी नीचे पार्लियामेंटेरियन हैं बीजेपी के, वो सारे अपने जवानों के साथ या अपने अपने मतलब महकमे के साथ ये इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान को भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारे भी जो जवान हैं, हमारे भी जो फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स में हमारे जो अरकान पार्लियामेंटेरियन लगे हुए हैं, तो वहाँ के जवान भी मुस्तफ़ीद हों, अपने आप को मोटिवेट रखें अपने जो लीडर की बातें सुनकर। तो ये चीज़ आई थिंक नहीं होनी चाहिए थी, जो होगी। अब क्या कर सकते हैं भाई अब पाकिस्तान और इंडिया की वैसी नहीं बनती। क्रिकेट मैचेस देख लें, बहुत ज़्यादा क्लैश होता है, ट्विटर पे भी ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। तो यार ये चीज़ें आई थिंक ख़त्म होनी चाहिए और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए बिटवीन अमंग द बोथ कंट्रीज़। सो गाइस, यही आशा रखकर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि पाकिस्तान और इंडिया फ्यूचर में दोबारा इकट्ठे हो जाएं, तो और पाकिस्तान के जो लोग हैं उतना ही प्यार करते हैं इंडिया के लोग से और इंडिया के लोग भी उतना ही प्यार करते हैं पाकिस्तान से, तो दोबारा से बॉन्डिंग हो जाए, रिलेशनशिप कायम हो जाए। तो इसी की पॉजिटिव मैसेज के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।